सिविल अस्पताल पठानकोट एक बार फिर सुर्खियों में। एक गर्भवती महिला हिमाचल प्रदेश से जो डिलीवरी करवाने पठानकोट सिविल अस्पताल पहुंची तो वहां डॉक्टरों द्वारा उसे कहा गया कि सब कुछ ठीक है, शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन शाम को जब डिलीवरी का वक्त आया तो अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा महिला की डिलीवरी करने से इनकार कर दिया और वहीं परिजनों द्वारा निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां डिलीवरी करवाई तो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, जिस पर परिजनों द्वारा अस्पताल प्रशासन पर रोष जाहिर करते हुए इसकी शिकायत अधिकारियों को की। जब इस संबंध में अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें शिकायत मिल गई है और जांच के बाद जो भी आरोपी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर का रहने वाला हूँ। की गलबात हुई? मेरी वाइफ की डिलीवरी डेट थी 18 को। जब हम 18 को इनके पास आए तो इन्होंने हमें कहा कि आप 20 को सुबह 9-10 बजे के आसपास आ जाइएगा। ठीक है, 18 को इन्होंने हमारी फ़ाइल बनाई, वो अपने पास इन्होंने डिपॉजिट कर लिया, अपने पास रख ली, फ़ाइल हमें नहीं दी। जब कल हम 20 तारीख को इनके पास आए, सुबह 9-10 बजे पहुँच गए तो इन्होंने कहा कि आप वेट कीजिए, पेशेंट को जो अंदर ले गए, इन्होंने मेडिसिन वगैरह दी कुछ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हमें कुछ नहीं, रात को हमें 1:30-2 बजे के पहले शाम को हमें कहते रहे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। 1:30 बजे जब इनको पता लगा कि बच्चा बीच में ख़त्म हो चुका है, तब ये हमें कहते हैं कि आप इन्हें आगे पीछे कहीं पे भी ले जाइए। इन्होंने हमें रेफरल कार्ड दिया जिस पे इन्होंने कुछ हमें नहीं बताया कि कौन से हॉस्पिटल में लेके जाए या कहाँ पे लेके जाएं। या तो फिर हम ये कहते हैं कि अगर आप लेके नहीं जाओगे तो हमें लिख के दे दो कि बच्चे और वाइफ को आपकी इधर कुछ भी हो जाए, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कितने बजे की बात है जो? ये रात को 1:30 बजे की बात है, जब इन्होंने हमें कहा कि आप ले जाइए इधर से। आप एसएमओ साहब को मिले हो तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हमें कहा है कि आप एप्लीकेशन लेके के दे दीजिए, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम नीलम। की गलबात हुई है? सर बात ऐसी हुई कि हमारी जो बेटी थी उसका ट्रीटमेंट यहाँ से चल रहा था और जब जो डिलीवरी डेट दी थी यहाँ की दी हुई थी। जब हम बेटी को लेके आए सुबह 9 बजे पहुँच गए यहाँ पे, इन्होंने बोला कि बस आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो जाएगी। हमको 2-3 मिनट के बाद हम पूछ रहे थे, बार बार पूछ रहे थे इनको, बोले कि ठीक है आप बच्चे के कपड़े लाओ और बच्चा ठीक ठाक है। जब रात के हम इंतज़ार करने बैठे हुए थे वेटिंग रूम में, हम बार बार पूछ रहे थे, बार बार हमें यही जवाब आ रहा था। जब इनके बस से बाहर हुआ, बच्चे की हार्ट बीट इनके पेट में ख़त्म हो गया। जब हमने इनको पूछा कि जैसे कोई आपके बस की बात है, नहीं तो हम इसको आगे पीछे ले जाते, इन्होंने हमारे को कोई भी जवाब नहीं दिया। जब बच्चे की हार्ट बीट, बच्चा पेट में ख़त्म हो गया तो इन्होंने हमें बोला कि आप ऐसे करो कि इसकी दर्दें ख़त्म हो गई हैं और ये दर्दें नहीं ले रही, आप आगे पीछे ले जाओ। हम रात के उस टाइम कहाँ ले जाते, हम क्या करते उस वक्त? हमारे पास तो कोई बस की बात नहीं थी, हमारे पास ऐसा कोई भी चारा नहीं था। हमने बेटी को उठाया और लड़की की इतनी बुरी हालत थी कि हम किसी को बता नहीं सकते, कोई भी हॉस्पिटल वाला उसको हाथ नहीं डाल रहा था। जब हम इनके बारे में बता रहे थे तो वो कोई भी हाथ नहीं डाल रहा था। फिर बस हो के हमें 2-3 हॉस्पिटलों के बाद कुमार हॉस्पिटल मिशन में हमें एडमिट किया। जब बेटा हुआ तो उन्होंने पहले बोला कि बच्चा तो ख़त्म हो चुका है पेट में। फिर भी हम कोशिश करते हैं, काफ़ी उनकी मदद कर, पैर मतलब कि पकड़ के हमने डॉक्टरों को बोला प्लीज़ हमारे बच्ची को तो बता लो, वो तो बच्चा तो ख़त्म हो गया हमारा बेटा और बच्ची को बचा लो। फिर हमने अपना खुद ही हमारे फैमिली ने ब्लड दिया और उस बेटी को वो इस वक्त जूझ रही है अभी, मतलब कि उसका नहीं पता कि वो बचेगी या नहीं बचेगी। तो हमारे साथ इतना बुरा हुआ, हमें मतलब कि न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हुआ, किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो। सर पेशेंट आया ਸੀਗਾ अपने डिलीवरी वास्ते, ਘਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਸਰਨਡ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਟਨ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਕਟਰਸ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।